नमस्कार। समुद्र शास्त्र के इस अंक में एक नए पाम की वीडियो के साथ पुनः हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने YouTube चैनल गोब्लॉक्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही YouTube चैनल गोब्लॉक्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है, पुरुष की हथेली है, नौजवान है, और इनकी हथेली को अगर हम एक नज़र करते हैं तो हथेली का आकार यहाँ पर आयताकार दिखाई दे रही है। करियर के क्षेत्र में अगर देखें तो ऐसे लोगों का बोलने से ज़्यादा काम चलता है, शारीरिक मेहनत ऐसे लोगों को कम करनी पड़ती है। हथेली की अगर हम रंगत देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत रंगत यहाँ पे दिखाई दे रही है। अभी जैसा भी समय चल रहा हो, थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर चल रहा है, संघर्ष जरूर चल रहा है, इच्छाओं की जो पूर्ति है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। देखिएगा, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है, परेशानियां आती है, मानसिक परेशानी हुई, शारीरिक परेशानी हुई, सामाजिक परेशानी हुई, आर्थिक परेशानी हुई, हर तरह की परेशानियां आता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाते हैं, पूरा आनंद लेते हैं। यही आपकी हथेली की रंगत बता रही है। वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो आपकी हथेली में आप अगर बड़े गौर से देखें तो आपकी जो हृदय की लकीर है वो सीधी सीधी निकल करके अपने स्थान से, और जो आपकी तर्जनी है जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, और जो आपकी मध्यमा है जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं, उन दोनों के बीच में जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जब ये इनके बीच में जा रही है तो सरलता से देखिएगा, जो आपका आचार्य बृहस्पति जी है जिसे हम जुपिटर का माउंट कहते हैं, उसका प्रभाव पड़ रहा है। और देखिएगा, मिडिल फिंगर के नीचे जो शनि का क्षेत्र है जिसे हम भाग्य स्थान भी कहते हैं, क्योंकि भाग्य की लकीर यहीं पे आकर रुकती है, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब इस रेखा पर इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है तो ऐसे लोग अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। आपकी सोच सदैव आगे बढ़ने की रहेगी और वर्तमान समय में भी बनी हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा पर निश्चित तौर पे आचार्य बृहस्पति जी जो देवताओं के गुरु हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन शनि का भी प्रभाव आ जाने के कारण आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, एन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा। दूसरी चीज देखिएगा, इसको मिटा लेता हूँ मैं, और हथेली में देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, ये आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा है, ये इस तरह से जारी है। इन दोनों पर्वतों का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। मंगल का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे त्वरित निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रही है। हल्के रूप में गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण जो है थोड़ा सूझबूझ के साथ व्यक्ति डिसीजन लेता है। यहाँ पे ऊर्ध्व चंद्रमा की तरफ जाता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव भी होता है। मस्तिष्क की लकीर अगर देखा जाए तो हथेली की दूसरी महत्वपूर्ण लकीर होती है। ये परिचायक है आपकी बुद्धि की, आपकी विवेक की। किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की लाइन है। किसी व्यक्ति की आयु कितनी भी लंबी हो, लेकिन व्यक्ति का जो विवेक है वो संतुलित ना हो, बुद्धि संतुलित ना हो, वो लंबी आयु भी किसी काम की नहीं होती है। घर में अगर आप लोगों का कितना भी सुख संपदा हो, भाग्य की रेखा कितनी सुंदर आपकी हो, सब कुछ हो, लेकिन व्यक्ति विवेकहीन हो,
बुद्धिहीन हो, तो ये सारी चीज़ें बिना काम की होती हैं, ये आप जानते हैं। इसीलिए मस्तिष्क रेखा का बहुत बड़ा महत्व होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे ऊर्ध्व मंगल तक जाती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन काल में विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाले रहेंगे। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आप रहेगा। आप कह सकते हैं अगर आप मेहनत करें तो उच्च पदस्थ अधिकारी बनने की योग ये बनाएगी। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हो सकते हैं आप, ऐसा जो है आपका व्यक्तित्व हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे ये जितनी लंबी है और ऊर्ध्व चंद्र से युक्त बना रही है, और इस चंद्र क्षेत्र को धर्म स्थान भी ज्योतिष में कहा गया है। यातनाएं भी यहीं से देखी जाती है और आपकी कल्पना का ग्रह भी यही है। आपकी सोचने की क्षमता को भी यहीं से देखा जाता है। और ब्रेन की लाइन ऊर्ध्व मंगल को जा रही है। इसका मतलब आपको निश्चित ही अपनी जीवन काल के 30वें वर्ष के बाद ज़्यादातर मामला यही बन रहा है, विदेश यात्रा का मौका ज़रूर मिलेगा। सेटलमेंट का यहाँ पे अभी नहीं दिखा रहा है, ठीक है ना, लेकिन विदेश यात्रा का मौका आपको निश्चित ही मिलेगा। 30वें वर्ष के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, हो सकता है अगले साल ही बन जाए, लेकिन यहाँ पे जो सबसे उत्तम योग बन रहे हैं वो 30वें वर्ष के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, आपकी हथेली में इस तरह की एक ब्रांच जो है मध्य चंद्र की तरफ जा रही है। एक राइटर फोर्क जो है आपकी हथेली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है जीवन में। बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। कभी कभार उन कल्पनाओं का साकार न होना आपको मानसिक परेशानी दे सकता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित कर सकता है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, भावनाओं के वशीभूत होकर या कहीं न कहीं जल्दबाजी में निर्णय लेके आप अपने विकास को अवरुद्ध भी कर सकते हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति में आ सकते हैं। इसकी भी प्रबल संभावना है। उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें। जीवन की रेखा आपकी बड़ी सुंदर है, धनुषाकार जीवन रेखा है और हथेली में सीधा पीछे तक जा रही है, लंबी है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत ज़्यादा है, बहुत केयरफुल रहने वाले हैं परिवार के प्रति। दूसरी बात अगर देखें, जीवन में निश्चित ही निरंतर उन्नति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ा सा वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरी हथेली में जहाँ तहाँ छिन्न भिन्न अवस्था में बहुत सारी गौण रेखाएं, सूक्ष्म रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जब हमारी हथेली में प्रैक्टिकली रूप से आप देखना, इस तरह की बहुत गौण, बहुत सूक्ष्म रेखाएं अनगिनत रूप में आ जाएं, जैसे आपकी हथेली में है, और एक दूसरे को काट करके मकड़ जाला जैसा बना ले, जैसे आपकी हथेली में है, तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को बताती है। ये तीव्र गति से आपके डेवलपमेंट को, आपके विकास को रोकती हैं, आपके रास्तों को रोक लेती हैं, अड़चनें जीवन में पैदा करती हैं और मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा देती है, असहनीय मानसिक तनाव देती है। व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न क्रेडिट मिल पाता है। जो व्यक्ति के अंदर योग्यता होती है, जो व्यक्ति के अंदर क्वालिटी होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। और कहीं न कहीं जो है आपका जो योजनाएं बनी होती हैं, वो जो काम बने होते हैं, उसको ये बीच में ही अटका लेती हैं और कहीं न व्यक्ति को अड़चनों का। और हथेली में अगर इस तरह की रेखा हो और कितना भी पैसा आपके जीवन में आ जाए तो बरकत नहीं आती है, पैसा नहीं टिक पाता है और संघर्ष बराबर जीवन में रहता है। और अगर आपकी हथेली में इस तरह की रेखाएं हैं और ये अपना फल दे रही हैं,
अगर आप अपनी जन्म कुंडली को निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, इस चीज़ को किसी विशेषज्ञ को दिखाते हैं जो जन्म कुंडली देखता है, तो वो 3 या 4 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर बताएगा। या तो वो आपकी जन्म पत्री देखते ही कह लेगा कि काल सर्प योग बन रहा है, जप कराइए, ये कराइए, या कहेगा पितृ दोष है, या नज़र दोष है, या वास्तु दोष है। इन दोषों में से एक दोष आपकी जन्म कुंडली में जरूर निकलेगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के अंदर घर कर जाती है और व्यक्ति के पूरे डेवलपमेंट को, पूरी प्रगति को रोक लेती है और मानसिक तनाव और संघर्ष को जन्म देती है। इसका प्रभाव जब ये उभरने लगती हैं इस तरह से, तो 2.5 वर्षों तक ज़्यादा रहता है। अगर उपाय न कर दिया जाए, जड़ इसने ज़्यादा जमा लिया, तो 5 वर्षों तक ये बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में देता है। फिर शनि का भी जो है इसमें मिलन हो जाता है और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति को सताने लगती है। जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य करती हैं। घर के बाहर जैसे भी रहे, लेकिन घर के जब अंदर व्यक्ति आता है तो मानसिक तनाव ज़्यादा जो है व्यक्ति के अंदर आ जाता है, और ये रिश्तों में भी जो है रुकावटें डालते हैं। जो मधुरपन रहता है उसमें जो है ये व्यक्ति को उलझाती है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करती है। इसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। और का आप करें न करें, लेकिन इस चीज़ का उपाय बहुत ज़रूरी करना चाहिए। एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा आपका जो जुपिटर का माउंट है, आचार्य बृहस्पति जी है, ये पूरी तरह से जो है शनि की तरफ ढली हुई है। और जब ये पूरी तरह से शनि की तरफ ढलते हैं ना, तो 2 चीज़ें उभर कर आती हैं। एक तो किसी न किसी तरह पारिवारिक समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। दूसरा, इसका झुकाव शनि की तरफ जितना होगा न, उतना ज़्यादा देर विवाह होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे देखें तो 30वें वर्ष से लेकर के 35वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखना है, विवाह तो हो जाएगा 30 से लेकर 35वें वर्ष के बीच, लेकिन विवाह के बाद जीवन कैसा रहेगा, इस चीज़ को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और 30 से 35 के बीच भी शादी करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात की बहुत अच्छी संभावना दिख रही है। शादी के बाद भाई जीवन कैसा रहेगा, इसको देखने के लिए एक सिंपल पैमाना है। हर चीज़ का एक पैमाना होता है ना, उसी तरह हथेली में इस चीज़ को देखने का एक सिंपल पैमाना है, और सरल से सरल व्यक्ति इस चीज़ को देख सकता है। यदि आप महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड को, चाहे कार्य करती हैं चाहे घर का काम करती हैं, लेकिन अगर हम पुस्तकें देखें, धार्मिक पुस्तकें शास्त्रों के अनुसार अगर चले, तो लेफ्ट हैंड, वाम हस्त का अध्ययन करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड, दाहिने हाथ का जो है अध्ययन करना चाहिए। और किस तरह से करना चाहिए, देखिएगा जो बीच की ये उंगली है, इसको शनि का भाग कहते हैं, इसके जड़ वाला, वहाँ से फिट्टे से नाप के एक काल्पनिक रेखा खींच लीजिएगा। अब उस रेखा के नीचे जो आपकी ये मस्तिष्क रेखा है उसको देख लीजिएगा। जैसे आपकी मस्तिष्क की रेखा है यहाँ पर साफ सुथरी दिखाई दे रही है इस काल्पनिक रेखा के बाद, और ये रेखा जितनी साफ सुथरी होती है ना, उतना ही अच्छा ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन होता है। मस्तिष्क रेखा कह रही है कि आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम रहने वाला है। दूसरी बात यही नहीं देखनी है, उसके बाद ये जीवन की रेखा को भी देखें। अब इस रेखा के बाद जीवन की रेखा भी आपकी जो है बहुत सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया दिखाई दे रही है ना, साफ सुथरी दिखाई दे रही। आप लोगों का जीवन होगा विवाह के बाद बहुत ही बेहतरीन लाइफ आप लीड करेंगे, इसमें कोई शंका यहाँ पे नहीं दिख रही है। तो ये 2 चीज़ें जो है यहाँ पे साफ अवस्था में दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ और दिख रही है,
यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, लेकिन 33वें वर्ष से ये रेखा जो है भाग्योदय कराती हुई दिख रही है, लेकिन ये यहीं पे विलीन हो रही है और एक रेखा यहाँ पे काट रही है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपके जीवन पर आंशिक रूप से पड़ रहा है, और जब राहु नेगेटिव हो जाता है तो जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलना पड़ता है और मानसिक तनाव को ये जन्म देती है। कभी कभार ये धन हानि भी कराती है। तो व्यक्ति त्वरित निर्णय लेकर गलत निर्णय न ले, इस बात की संभावना ज़्यादा है। तो इसके लिए मैं आपको 2-3 उपाय दूंगा, एक रूटीन के हिसाब से उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करता हूँ। देखिएगा, आपकी जो तर्जनी उंगली है, जिसे हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, यहाँ पे पूरी रूप से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। और जब भी तर्जनी उंगली इस तरह से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है न, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। आपका जो व्यक्तित्व रहने वाला है, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला, विश्वास और श्रद्धा भाव रखने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर बहुत अच्छी रहने वाले हैं, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। मिडिल फिंगर आपकी जो शनि की उंगली सीधी खड़ी है, बुद्धिमता से विवेकीपूर्ण ढंग से काम करने वाले व्यक्ति हैं, मेहनती है, कायरता आपके जीवन में कभी नहीं आएगी, इसके संकेत ज़्यादा है। आपकी अगर हम रिंग फिंगर देखें, जिसे हम अनामिका कहते हैं, इसका जड़ वाला भाग सूर्य का पर्वत माना जाता है। इसे जो है रिंग फिंगर अंग्रेजी में, अनामिका संस्कृत में कहते हैं, और सूर्य की उंगली साधारण भाषा में कहते हैं। ये इसका झुकाव देख रहे होंगे मिडिल फिंगर की तरफ है, मानी शनि की तरफ, मध्यमा की तरफ। और जब इसका झुकाव शनि की तरफ होता है ना, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप लेती है, धन पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल रूप लेती है, और यही चीज़ वर्तमान समय में आपके अंदर ये प्रबलता कराती हुई दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने की बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है और जो सूर्य की उंगली है, वो दोनों बराबर हैं और मिडिल फिंगर से छोटी हैं, मानी दोनों के गुण आपके अंदर आ रहे हैं। बृहस्पति के गुण आने के कारण लीडरशिप की अच्छी क्वालिटी आपके अंदर रहने वाली है। सूर्य के गुण आने के कारण हिम्मती स्वभाव, रिस्क लेने की क्षमता और एनालिटिक स्वभाव आपका रहने वाला है। अब सबसे छोटी उंगली देखते हैं, जिसे हम कहते हैं बुध की उंगली, और संस्कृत में इसे कहते हैं कनिष्ठा। ये बुध की उंगली पूरी तरह से झुक रही है, और किसकी तरफ झुक रही है? रिंग फिंगर की तरफ, मानी सूर्य की उंगली की तरफ। और जब ये उंगली कनिष्ठा हमारी सूर्य की तरफ ढलती है ना, तो व्यक्ति के अंदर पैसे कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहती है। व्यक्ति संसार की तरह ही जो है धन कमाने की लालसा रखता है। यही गुण आपके अंदर आ रहे हैं। अब सरल तरीके से एक और चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे। देखिएगा, आपकी बृहस्पति की उंगली झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, आपकी रिंग फिंगर झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, ये झुक रही है आपकी इस तरफ, मानी सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान में शनि की उंगली की तरफ है, और ये थोड़ा नेगेटिव है। ये शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करती है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। इसका प्रमुख कारण होता है। अब थोड़ा सा हमने उंगलियां देख ली, अंगूठा देखते हैं। आपका अंगूठा जो है काफ़ी छोटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन कड़क दिखाई दे रहा है। अपनी हितों की रक्षा करना सर्वोपरि आप मानेंगे, इस बात की संभावना ज़्यादा है। प्रथम पोरवा नुकीले और लंबा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं, और जब व्यक्ति के अंदर इच्छा शक्तियाँ होती हैं ना, तो उनकी पूर्ति के लिए व्यक्ति बहुत अच्छा मेहनत करता है, और ज़्यादातर ऐसे जातक सफल होते हैं
निश्चित ही आप जो है जीवन काल में सफल होंगे, इसकी प्रबल संभावना यहाँ पे दिख रही है। लेकिन सेकंड पर वह ज़्यादा लंबा नहीं है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हल्की कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमने रेखाएं देख ली हैं, हमने उंगलियां अंगूठा देख ली है। अब हम चलते हैं आपके ग्रहों की ओर। देखिएगा, अंगूठा का नीचे का जो ये भाग है, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। और वास्तव में आप सभी लोग जानते हैं, कला है आपकी, सौंदर्य है आपका और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए भी आपकी हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र वास्तव में पुष्ट अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही तेजस्वी होंगे। पर्सनैलिटी भी आपकी आगे बहुत निखर कर आने वाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। हर परिस्थिति को हैंडल करने की क्षमता दिखाई दे रही है। लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पे ये थोड़ा सा अति बली अवस्था में आता हुआ दिख रहा है, जो मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है। साथ में बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, गौण रेखाएं। ये मानसिक तनाव को पैदा करता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में जीता है और भोग संबंधी भावनाएं व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा घर कर लेती हैं, ये भी संभावना रहती है। शुक्र के कारण जो है मानसिक तनाव यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है और अभाव की स्थिति दिखाई दे रही है। आपका निम्न मंगल का क्षेत्र देखें तो निम्न मंगल का क्षेत्र भी जो है बहुत दूषित अवस्था में है। और जब निम्न मंगल का क्षेत्र इस तरह से दूषित अवस्था में रहता है तो व्यक्ति को जीवन में अगर देखा जाए तो कन्फ्यूजन की स्थिति देता है, व्यक्ति को जीवन में उलझन की स्थिति देता है और निर्णय लेने की क्षमता में असर ये डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग दे सकता है, ब्लड प्रेशर की समस्या दे सकता है, शरीर में कंपन की समस्या दे सकता है या शारीरिक ताकत को कम कर सकता है। इसकी चीज़ की संभावना रह सकती है, इसलिए मंगल को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर आपका इस पर्वत को हम देखते हैं जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, वास्तव में यहाँ पे ये सुंदर है और पुष्टता लिए हुई है। ये जगह आप देखोगे उभरी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं, स्वयं तो उन्नति करते ही है, जो मन से ऐसे लोगों से जुड़ता है उसकी भी ये उन्नति करने में सहयोगी होते हैं और स्वाभिमानी होते हैं, अपने क्षेत्र में नॉलेज रखने वाले होते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में और न्यायिक क्षेत्रों में अगर कोशिश करेंगे या काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा सफलता आपको अर्जित होगी। ये चीज़ उठी हुई ज़्यादा है तो हर समय खाने की प्रवृत्ति रह सकती है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है शनि का भाग थोड़ा गड़बड़ है, बहुत सारी रेखाएं इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे पत्ती भी बन रही है, यहाँ पे उठा हुआ भी है, तो भाग्य स्थान आपका दोषयुक्त दिखाई दे रहा है, जिस कारण खासकर जो है करियर के मामले में हो, विशेषकर नौकरी के मामले में तो अड़चनें थोड़ा सा रहने वाली है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है आपके जीवन काल में ये बेवजह की चिंताएं दे सकता है, ये धोखा करवा सकता है। इस बात की विशेष ध्यान रखें। इस्तेमाल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा धोखा मिल सकता है क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा खराब है। इसलिए जो निर्णय लें बड़ी सफलता से, बड़ी सोच समझ कर निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे इस तरह से जो है एक मछली का चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है और ये निश्चित कह रहा है 33वें वर्ष से आपका सूर्य बहुत सुंदर अवस्था में आएगा और आपके जीवन में भाग्योदय कराएगा। ये निश्चित है, 33वें वर्ष से जो है
बहुत अच्छा जो है विकास आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। 33वें वर्ष से जो है मांगलिक कार्य के साथ साथ जो है विदेश यात्रा का भी आपको बहुत सुंदर जो है योग ये बना रहा है। हो सकता है इस एक साइन के कारण जो आपकी विदेश में बसने की इच्छा है उसको ये पूर्ति कर सकता है। बहुत बड़ी संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है और अपने करियर के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिलेगी, इस बात की संभावना को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका बुध देखें सामान्य भाव में बैठा हुआ है। अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति में ही रहेगी, लेकिन व्यापार नहीं कर रहे होंगे तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहने वाली है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी रहने वाली है और तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी। यहाँ पे मंगल का क्षेत्र देखें ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन चंद्रमा वर्तमान समय में पुष्ट भी है, लेकिन हल्के रूप से देखें इसको तो कहीं ना कहीं इमोशनली ये परेशान कर रहा है। मन कभी कभी अच्छा नहीं रहता है, लेकिन इसमें कुछ ऊपर की ओर आती हुई रेखाएं हैं जो एक सुंदर यात्रा को बताती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। सॉरी, आने वाले समय में ये जिस तरह से जो है पुष्टता की ओर जा रहा है, मानसिक रूप से मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में इस चंद्रमा के कारण कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में मंगल के कारण और शनि के कारण कुछ दोष हो सकता है, समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहने वाला है। और चंद्रमा किसी व्यक्ति का मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी आप देखेगा मोटे तौर पर ठीक रहता है। आने वाले समय में शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो और भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा जब बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा अगर किसी का बहुत सुंदर हो, अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख बहुत अच्छा मिलता है। आपकी हथेली में चंद्रमा खूबसूरती की ओर जा रहा है, सौंदर्य बिखेरता हुआ नजर आ रहा है, मजबूती की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच हमेशा बनी रहेगी, इसकी संभावना ज़्यादा है और जीवन काल में महिलाओं का सहयोग आपको मिलता भी रहेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे चीज़ें देखें तो अभी आपकी हथेली में करियर की दृष्टि से देखें तो नौकरी की संभावना थोड़ा बन सकती है, लेकिन अपने काम की संभावना यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। और विशेषकर जब तक नेगेटिव ऊर्जा है, हर जगह आपको अड़चनों का सामना निश्चित तौर पे करना पड़ेगा। सबसे पहली ज़रूरत आपकी है इस नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन से बाहर करें, जो आपकी प्रोग्रेस को, आपके डेवलपमेंट को पूरी तरह रोके हुई दिखाई दे रही है, आपके हर कार्य में अड़चन डालती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी, मानसिक तनाव को बहुत ज़्यादा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जो आपको रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता इसी नेगेटिव ऊर्जा के कारण नहीं मिल पा रही है। मैं आपको विधिवत तरीके से उपाय लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करिएगा, निश्चित ही आपको जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।